ये भी देखना होगा कि टीम चेंजेस की जो हम बात कर रहे हैं सारी चीज़ें, आज इंडिया का जब सेशन लगेगा तो वहाँ पर भी देखते हैं क्या कुछ रहती है तैयारी, क्योंकि न्यूजीलैंड का ऑप्शनल सेशन था। कल न्यूजीलैंड के ऑप्शनल सेशन के बाद फिलिप्स आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, नॉट द प्रेस कॉन्फ्रेंस बट मीडिया इंटरेक्शन उनका रहा वहाँ पर मीडिया के साथ, जहाँ पर उन्होंने सारा फोकस बुमराह पर ही था, तो बुमराह को लेकर बात करी थी। आज सेंटर की हमने सारी बातें बता दी हैं, सेंटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कुछ रहे थे, बाकी टीम की ट्रेनिंग, तो इंजरी कंसर्न्स ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कल थोड़ा रग्बी खेलते हुए शायद बता रहे मैट हेनरी को हल्का बहुत लगा था हाथ में, बट उसके बाद उन्होंने बॉल डाला है, तो वहां पर पूरी उनकी टीम अवेलेबल है। वो क्या 11 खिलाते हैं ये देखना पड़ेगा, बट अगर आप मैन टू मैन करेंगे, कैसे आप देख रहे हैं इसको कॉन्टेस्ट को, अगर आप वहां से प्लेयर्स उठाएं, यहां से प्लेयर्स उठाएं, ओपनर से शुरू कर लेते हैं। हमारे पास है संजू सैमसन, अभिषेक, उनके पास है फिन एलन, टिम साइफर्ट। ओपीजी कैसे देख रहे हैं आप ये बैटल, यहीं से शुरू करें अगर एक एक करिए यार? अब वही है ना कि अब देखो, मैं तो अपने बैटर्स को ऊपर रखता बिकॉज ऑफ कि अब अभिषेक का बल्ला नहीं चल रहा, तो भाई अभी उनके ऊपर है। देखो दोनों तरफ से एक एक बंदा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के उसमें है, उधर से टिम साइफर्ट है, इधर से संजू है। मैंने तो कल एक वीडियो भी ऐसा बनाया कि मतलब ठीक है आप नॉमिनीज पहले डाल देते हो, बुमराह भी है, इवन वो आपका फिन एलन भी है भाई, फिन एलन भी मतलब 280 करीब है उसके। देखो सेमी और फाइनल में 100 मार, देखो एक उसने 70 भी कर दिया, अगर 350 और उसकी टीम जीत गई है, साहिबजादा के सबसे ऊपर रन है, उसके अलावा मतलब अगर संजू भी पहुंचते वहां पर तो वो टॉप में रहेंगे। दोनों के 500 प्लस रन है ओपनिंग तो मैं यही तो कह रहा हूं कि दोनों एक ऑफिशियली जो रजिस्टर्ड है वो दोनों बंदे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में, एक साइफर्ट है उधर से, इधर से अपना संजू है, फिर दूसरा बंदा भी उनका मतलब कंटेंडर है उस तरीके का रहेगा यार। 33 बॉल का 100 मार के आ रहा है वो वहां पर, तो वो दोनों फायर पावर वाली चीज है उधर। इधर हम संजू के साथ जो संजू ने खेला है उस पर रिलायबिलिटी भी डाल दे रहे हैं कि संजू ने सेंस करते हुए सारी चीजें अप्लाई करी है। बट वही साइफर्ट ने अगेंस्ट, आप याद करो शायद अहमदाबाद वाली नॉक, सॉरी अहमदाबाद नहीं, वो उनकी थी चेन्नई में अगेंस्ट जो अफगानिस्तान, वो चेन्नई, क्योंकि उनके 2 आउट हो गए थे, बहुत जबरदस्त। फिलिप्स ने अटैकिंग खेला, बट साइफर्ट ने जो काम चाहिए था, मतलब जो कामनेस चाहिए थी वो भी प्रोवाइड करी वहां पर। मेरे लिए तो अभी ये दोनों ऊपर हैं, इंडिया की उधर न्यूजीलैंड की, साइफर्ट और एलन। बढ़िया लगा आप, मैं रियलिस्टिक, अगर आप नहीं रियलिस्टिक है जो मेरे को लग रहा है। हाँ नहीं डेफिनेटली, मतलब देखो जो भी मैं बात करूं कि इंडिया में आप वजन संजू के इंपैक्ट से ज्यादा संजू के भरोसे पर दे रहे हो आज, बस जो शायद एक टाइम पर होता नहीं था। आज संजू भरोसे पर बाजी मार रहा है, क्यूमुलेटिव आ रहा है ना उसमें, साइफर्ट और एलन दोनों स्ट्राइक कर रहे हैं, अभिषेक जीरो कर रहा है। इसलिए अगर यही अभिषेक कर रहा होता, अभिषेक थोड़ा भी कर रहा होता मैं कर देता। अगर आप वैसे उठाओ साइफर्ट, एलन, संजू, अभिषेक, ये चारों हैं कि इंपैक्ट कि कोई चल गया ना, वो वाली बात है। बट न्यूजीलैंड में अभी भी आप स्टिल डाल रहे हो कि कोई चल गया उनमें से, इधर आप संजू पर भरोसा जता रहे हो, इसीलिए आपको एक बंदा चल नहीं रहा है, फिर भी आप संजू को रेस में रख रहे हो। बट ओवरऑल यार 2 बंदे जो इनफॉर्म है, 280-270 रन कर चुके हैं, उनकी जोड़ी सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा रन्स बना चुकी है, तो उनको आपको एज अ थोड़ा सा एज देना पड़ेगा। बट उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बड़ी अलग, उसके बाद मैं अपने बंदों को बैक करूंगा, तिलक हो गए, हार्दिक हो गए, उधर रचिन ने खेलना है, उधर डैरेन है, फिलिप्स हैं, बढ़िया विकेट बताया जा रहा है और दोनों फॉर्म में उनके बल्लेबाज। अगर आपने दोनों को आउट कर दिया तो हाफ द बैटल इज वॉन। फिर इंडिया को बस वो, अगर उन दोनों में से एक भी क्लिक कर रहा है ना, किसी को हीरो, फिर तो भाई अगर आप हार गए फिर तो आप जूते खाने का, मैं तो मार दे, आप किसी को हीरो बनाओगे, फिर उसमें वो रचिन हो सकता है, वो चैपमैन भी हो सकता है, वो दोनों में से किसी को, दोनों डैरेल मिचेल ऑलवेज, मुझे तो ये लग रहा है कि मिचेल नीचे आएगा ना। हाँ मुझे लग रहा है कल वो थोड़ा सा पैंतरा करेंगे, स्पिन को टारगेट करने के लिए मिचेल को प्रमोट करेंगे, वो कुछ करते नहीं है। और अगर कुलदीप को खिलाया, क्योंकि उनको लेफ्टी बेटर खेलता है भाई। देखो यार मिचेल का भी ना, देखो मिचेल T20 में जो हमने आईपीएल भी देखी थी चेन्नई वाली, और T20 में वैसे भी जो आपने देखा है, उनके पास शॉट्स में वो लिमिट हो जाते हैं। ये भी एक चीज माननी पड़ेगी कि उनका वही रहता है कि सीधे बल्ले से कल मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कल बुमराह पर मे भी आप टेम्प्ट हो जाओ शुरुआत के 2 डलवाने के लिए, कल एलन और साइफर्ट का मेन ही काम ये है कि बुमराह को अनसेटल करो, जो किसी ने करने की कोशिश। मैं एक ऐसे बात बताऊं, आप 2 कह रहे हो, मैं तो पहला ओवर बुमराह से डलवाऊं, वही मैं कह रहा हूं, पहला डलवाओ अर्शबाजी से यार, उनका पहला ओवर है, दूसरा कराओ। न्यूजीलैंड टैक्टिकली ऐसे ही आएगा, उन्हें पता है अगर हमने भाई बुमराह को मार दिया तो पूरी सेना पीछे हो जाती है। अगर आपको पैनिक करवाना है इंडिया को, इंडिया में ना 130 कितने 130 आ रहे हैं वहां पर, 1 लाख प्लस लोग देख रहे होंगे करोड़ों टीवी पर, और आप बुमराह के ओवर में मार दो, 2 छक्के मार दो, तो आप सर्टेनली बैकफुट पे आ जाते हो ना। कहने का मतलब ये न्यूजीलैंड कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जाएगा ही जाएगा यार। अगर उन्होंने इंडिया को गेम में घुसने दिया देन इट्स ओवर फॉर देम, और उनको पता है इंडिया पैनिक इस मोड में ही करेगा। अगर हमने उनके टॉप बैटर्स, ओवरऑल बैटिंग, हमने ओपनर्स की बात करी, ओवरऑल बैटिंग में वहां पर उसके बाद फॉलो करते हैं रचिन, ग्लेन फिलिप्स को आप फॉर्म बंदा काउंट करोगे, ग्लेन फिलिप्स का आपको जो आपका सबसे तगड़ा लग रहा है, सबसे इंपैक्टफुल लग रहा है, चाहे वो दुबे जी हो जाए, चाहे वो आपका तिलक दे दे इंपैक्ट, चाहे वो ईशान की बात हो, फिलिप्स को उसको इक्वेट करके चलोगे आज आप, ठीक है, इन बैटिंग। बाकी जैसे रचिन हो गया, चैपमैन हो गया, मिचेल हो गया, ये लोग
ठीक है, इनकी एक रेपुटेशन बनी हुई है, सब कुछ चीजें, चैपमैन की उतनी नहीं, रचिन और मिचेल की, बट उनकी परफॉर्मेंस और डिलीवरी वैसे नहीं आई है अभी तक। तो हमारी तरफ अगर हम बैटिंग में देखें, अगर ईशान को हटा देते हैं, मान लो हमने 3 नंबर तक बात कर ली, तो हमारे पास सूर्य कुमार यादव है, उनका भी उस तरीके से नहीं आया। फिर आपके पास हार्दिक भी है, दुबे जी भी है, अक्षर पटेल भी है। तो बैटिंग में ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बैटिंग में पलड़ा शायद इंडिया का इस तरफ आएगा। बट बॉलिंग में जो आप देखोगे, बॉलिंग में भाई आज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उनकी, अगर वो बॉलिंग की अपनी यूनिट अलग तरीके से खिलवाते हैं, क्योंकि वो क्या खिलवा रहे हैं, एक लॉकी, एक मैट हेनरी, दोनों को आप अच्छा काउंट करोगे। सेंटनर अपने आप को बैक नहीं कर रहा, खराब खेल रहा है, बट स्टिल सेंटनर को भी काउंट करोगे अच्छा। 3 तो उनके ये खेलते हैं। एक खेलते हैं मैकॉन्ची अच्छे यूटिलिटी वाले बॉलर हैं, बट एट टाइम्स मैकॉन्ची 1 या 2 ओवर कर रहे होते हैं। फिर आप निकलवाते हो ओवर्स नीशम से, ये आपके टारगेट हो सकते हैं। आप कभी करवाते हो रचिन से, ये आपके टारगेट हो सकते हैं। आप कभी करवाते हो ग्लेन फिलिप्स से, तो ये चीज उनको शायद न्यूजीलैंड हो सकता है कि कुछ ना कुछ बदलाव करे, मे बी एक जेकब डफी को अंदर लाने की सोचे। तो उसमें आप या तो मैकॉन्ची को बिठाओगे, वो उनको कॉल लेना है कि क्या करना है। अगर डफी को, फिर मतलब वो उसी स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं जो हमें लोग बोल रहे हैं कि सिराज ले आओ, क्योंकि उनको देखो देखना पड़ेगा ना यार कि बॉलिंग, वहां पर बॉलिंग एक ऐसा फैक्टर होगी, क्योंकि देखो इंडिया को भी जो इंडिया ने पिटाई लगाई इंग्लैंड की, उसी चीज पर करी। देखो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, मैं इसीलिए पहले भी सैम करन को अच्छा करा इस वर्ल्ड कप में, बट मैं काउंट नहीं कर रहा था प्रॉपर बॉलर में, क्योंकि वो प्रॉपर बॉलर नहीं है भाई। डाल दिया एक दिन नेपाल को ओवर, या कर दी कुछ 1-2 ओवर्स अच्छे, इवन विलजैक्स ने अच्छा डाला उस दिन, बट स्टिल डॉसन ने 1 ओवर डाला है उस दिन, जिसको हम 3 बॉलर्स में काउंट कर रहे थे। डॉसन ने सिर्फ 1 ओवर डाला है। वही तो बॉलिंग आपको ऐसी ग्राउंड पर ऐसे मैच में चाहिए होगी, और न्यूजीलैंड शायद ये चीज करेगा कि वो एक ऐड करेगा ही करेगा। मतलब सोढ़ी की तरफ तो मुझे नहीं लगता वो जाएंगे, वो डफी की तरफ जा सकते हैं। डफी मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो ना इस चीज पर जाएंगे कि क्योंकि मैच जीतने के लिए उनको बॉलर चाहिए, विकेट उनको लेनी है ना। तो कौन बाहर जाए, मैकॉन्ची? नहीं सोडी सोडी तो खेल नहीं रहा था ना लास्ट में। देखो ऑप्शन मैकॉन्ची, अगर डफी को लेके आएंगे तो कौन जाएगा? नीशम या मैकॉन्ची में से एक बंदा जाएगा। देखो चैपमैन वाला वो बहुत बैक करते हैं, चैपमैन को उनका डिसीजन है, क्योंकि नीशम एक बॉलिंग ऑप्शन फिर भी डाल देगा जरूरत पड़ने पर उनके लिए, और बैटिंग का मतलब चैपमैन ने भी उतना, बट वो अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है न्यूजीलैंड को तो भाई यही चलाना चाहिए। देखो नीशम की बैटिंग पे इतना ट्रस्ट मुझे नहीं लगता है वो लोग इस टाइम पे कर रहे होंगे। भाई वो कैरी करेगा भाई, मैकॉन्ची को बाहर नहीं कर सकते आप। इंडिया में हवा बना हुआ है ऑफ स्पिनर का, हाँ तो नीशम प्रॉपर डालेगा। या तो नीशम को ही बाहर करना पड़ेगा उनको डफी के लिए। डफी नीशम की ना बॉलिंग है ना बैटिंग है भाई। अगर डफी और हेनरी, देखो मुझे लगता है न्यूजीलैंड का इकलौता चांस ये है कि इंडिया का वो हाल कर दो जो अफ्रीका ने इंडिया का करा था। हाँ, और अपफ्रंट विकेट 3-4 और आप गेम अगर ये है मैट हेनरी ने अगर 2 भी कर दिए ऊपर, या लॉकी वैसे 1 चेंज ज्यादा आता है, बट सपोज डाल भी रहे हो नहीं बॉल, मतलब नहीं कराए मैकॉन्ची से, फिर आप हल्का जाओगे, फिर आप बाद में आप फंसोगे। यार उस दिन संजू की कैच पकड़ लेता ब्रूक तो इंडिया 250 करता, रियलिस्टिकली बताना नहीं करता। पहले आपको मिडल फेस थोड़ा निकालना पड़ता, फिर आप बाद में ऑनस्लॉट करते। तो वही चीज है कि देखो एवरीथिंग हैज टू गो राइट फॉर अस, लेकिन अगर न्यूजीलैंड को अपना चांस सेंस करना है ना, डफी और मैट हेनरी, और मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि दे विल गो फॉर दिस कॉम्बिनेशन। वो शायद एक बैटिंग ऑप्शन को ना रिस्क करें कि नीशम की उतनी जरूरत शायद ना पड़े, विल गो फॉर द किल, हम उनके बैटिंग को जल्दी पैक करने की कोशिश करेंगे। ये बैकफायर भी कर सकता है, पर मुझे लगता है न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो इस कॉम्बिनेशन को ज्यादा बैक करें। उनके लिए बेटर चांस है उसके साथ। हाँ। वो उनकी कॉल है, और फिर बॉलिंग का पलड़ा आप उनकी तरफ थोड़ा दे सकते हो। इस वे में क्या होगा, इस वे में आप बोलोगे कि यार बराबर का ही चीज है। तो रचिन ने भले 11 विकेटें ली हैं, अगर आप रचिन से हार रहे हो बैटल, अगर आप ग्लेन फिलिप्स से हार रहे हो बैटल, अगर आप नीशम 3 बॉलर अगर इनके पार्ट टाइमर से इन तीनों ने अगर 8 निकाल कर देने प्लस मैकॉन्ची, तो यार फिर तो आप मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा खराब कर रहे हो भाई। सेंटर पूरे कभी कभार खुद ही नहीं डाल रहा है 4 सेंटर, लॉकी, मैट हेनरी को हर हालत में आप बैक करोगे कि 12 पूरे इनके देंगे। फिर अगर 8 ओवर्स यार मैकॉन्ची, आपके रचिन, फिलिप्स, नीशम ये मिलाकर डाल रहे हो उस दिन पर, और फिर आप पीछे रह भाई। अहमदाबाद में जो जिस टाइप का विकेट है हमने देखा, जब आपके प्रसिद्ध कृष्णा सिराज भी फ्रंट नए बॉल से अच्छा बॉल लहरता है, और डफी और आपके मैट हेनरी दोनों क्वालिटी न्यू बॉल बॉलर्स हैं। आपने हेनरी का वाला बॉल भी देखा था, एक तो जो निशंका को बोल्ड मार दिया था, एक तो वो होता है एक जो स्लाइटली निप करके बाहर निकलता है, जिससे उन्होंने सॉल्ट को आउट करा था। आपको वाला गेम याद आए तो वो फिंगर रोल करते हैं। तो अप फ्रंट अगर उनको डैमेज करना है भाई, डफी देखो, कभी हम जेमिसन को हमने उसमें बना दिया था WTC में हीरो, और आपने 19 वाले में तो मुझे समझ ही नहीं आया था हमारी कैंपेन कैसे, आई थिंक हेनरी ने खत्म कर दिया था। तो उनको पता है इंडिया को पैनिक करवाने का सबसे बड़ा तरीका है पावर प्ले में विकेट लो, और मुझे तो लग रहा है वो डफी और हेनरी ही उनके लिए
की टू सक्सेस यार होंगे। डफी का मेरे को नहीं लगता यार, मैं अगर वैसे आपने इनके मार दिए ना ये दोनों, मेरे को पर्सनली पता है क्या लग रहा है, हाँ। अगर डफी इन्होंने मतलब उसमें उतार दिए ताव में, हाँ जी, तो सबसे गंदी छिताई उसी यही की तो हुई मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है भैया। है ना। और वो कहीं ना कहीं 60-65 रन ना खा ले डफी। यार जो अफ्रीका की बॉलिंग थी वो भी यही कह रही थी ना, एलन और साइफर्ट के सामने आए थे, अरे यार अपन तो इनको लपेट, उनने हवाई नहीं आने दी, चांटे चांटे मारे। हाँ यही है। बड़े बड़े बॉलरों का भरता बना देता ना एलन और साइफर्ट ने, हमें पता भी नहीं चला मैच कब खत्म हो गया तो था। अगर वो डफी को डालते हैं तो हल्का बहुत उनकी बॉलिंग आप कह सकते हो यार इंडिया की जैसे चल रही है अभी करंटली उससे थोड़ा सा बेटर आप बता सकते हो, लेकिन अगर वो इसी बॉलिंग के साथ जाते हैं फिर वो इंडिया को ज्यादा चांस देंगे। वो उनको 11 वो कैसे बनाते हैं, इंडिया की 11 में तो यार, चेंज नहीं है, वो तो- बट न्यूजीलैंड की 11 में हाँ। डफी को लाकर वो मैच में आ सकते हैं।